चलिए दोस्तों, हाजिर हैं नए सवालों के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे विद कंसेप्ट। चलिए पहले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ऋषिका 52 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले के दूरी की दुगनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी की यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी रही होगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम समझते हैं। सबसे पहले कि आपको मान लेते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पीड कितना दे रखा है, 52। फिर इसी का दुगना 2 यूनिट है तो आपको दे रखा है कितना, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका स्पीड है, ये भी आपका स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर वापस जब लौटती है यहाँ से, है ना, तो टोटल वो 3 यूनिट डिस्टेंस तय करती है। और स्पीड जो है इसका आपको निकालना है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और टोटल एवरेज स्पीड आपको दे रखा है कितना, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 यूनिट हो जाएगा। और एवरेज स्पीड आपको दे रखा है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 52 और 39 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, जो कि आप इसको डिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम हो गया ना, 52 और 39 का 13 कॉमन हो गया, इधर 4 इधर गुना 3, 13 गुना 4 गुना 3 आपका 1 यूनिट का 156 हम ले लेते हैं। ठीक है, 156 किलोमीटर ले लेते हैं। तो टाइम निकाल लेंगे कि पहले केस में टाइम कितना लगा। पहले केस में आपको टाइम लग गया, टाइम 1 निकाल लेंगे। तो टाइम 1 समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 1 यूनिट है यानी कि 156 बटा 52 हो जाएगा, यानी कि 52 तिहाई 56, यानी कि 3 घंटे लगे पहले केस में। टाइम 2 कितना निकाल लेंगे, टाइम 2 कितना हो जाएगा, तो टाइम 2 में आपका 2 यूनिट चला है तो 2 गुना 156 और बटा कितना, 39। तो आप कहेंगे ये 4 बार में लग जाएगा, तो 4 दूनी 8 घंटा, 8 घंटा लगा। तीसरी बार में आपको नहीं पता है टाइम। ठीक है, तो तीसरी बार का टाइम नहीं पता है, आपको पता है टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे पता है, आप देखिए यहाँ से टोटल टाइम आपको कितना लग जाएगा। टोटल टाइम में 6 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 6 गुना 156 हो जाएगा, और बटा स्पीड कितना दे रखा है, टोटल स्पीड है ना 56 का एवरेज है, तो 56, तो टोटल टाइम आपको निकल कर आ जाएगा कितना, 4 तिहाई 12, 4 नंबर 36 और ये 14, ये 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 39 तिहाई 117 होता है दोस्तों। तो 117 बटा 7 जो होगा आपका टोटल टाइम लगा। तो दोस्तों टाइम 3 कितना लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल टाइम में से इन दोनों का टाइम घटा देंगे तो आपको टाइम 3 वाला इसके लिए टाइम आपको मिल जाएगा रिटर्निंग के लिए। ठीक है, तो 117 बटा 7 माइनस 11, तो करेंगे 117 माइनस 77 करेंगे तो 40 बटा 7 घंटा आपको लगा। तो स्पीड इसका कितना निकल जाएगा, 3 के लिए x का मान कैसे निकाल लेंगे, तो स्पीड हो जाएगा कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना तय किया रिटर्निंग के लिए, 3 गुना 3 यूनिट यानी कि 3 गुना 156, और समय कितना निकला 40 बटा 7 रिटर्निंग के लिए, तो 40 बटा 7 हो जाएगा। इसको कर देंगे, यही 12, ये हो गया 39 दिया 117 गुना 7/10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 सत्ती 19 से 7 और 1 8, 81.9 आ जाएगा दोस्तों। ये 10 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 81.9 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए अगला सवाल कि 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे परिधि पर अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो आपको एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है। ठीक है, सर्कुलर रेस का सवाल है ये सिद्धार्थ है और ये आपका यश है। सिद्धार्थ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये 85 सेकंड में पूरा तय कर रहा है और ये आपका 45 सेकंड में तय कर रहा है। और टोटल ट्रैक की लंबाई हम L मीटर मान लेते हैं, जो कि आपको दे रखा है 2295 मीटर। तो अलग अलग बिंदुओं पर यानी कि मीटिंग पॉइंट निकालने का क्या तरीका है कि अगर आपको स्पीड का रेशियो पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, जो कि अब वो कट नहीं सकता है, लोवेस्ट फ्रैक्शन में अगर स्पीड का रेशियो पता है तो हम डायरेक्टली अलग अलग पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का कितना आ जाएगा, तो स्पीड एस और सिद्धार्थ और यस के लिए, तो सिद्धार्थ का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है L/85 और यस का कितना हो जाएगा L/45। तो यहाँ से सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकाल दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 17 और ये 5 अब ये फर्दर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 9:17। ठीक है दोस्तों, तो मीटिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट निकालने का क्या तरीका है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 17 और 9 26, यानी कि 26 बार वो मिलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको घटा देंगे प्लस में। ठीक है, पॉजिटिव जो भी आएगा आंसर वो पॉजिटिव में रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल आपको पता करना है। ठीक है,
तो इसको शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैन है, आदमी है, और ये यहाँ पर टैक्सी है, ठीक है। तो आदमी मिल रहा है 10 मिनट के अंतराल पर, तो इसका टाइम का डिवीजन कर दीजिए। आदमी के पास गया 10 मिनट, तो टैक्सी के पास कितना जाएगा, क्योंकि टोटल 28 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, तो आदमी अगर 10 मिनट चल रहा है तो उसी डिस्टेंस को टैक्सी 18 मिनट में तय कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया इसका 18 मिनट। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 18, इसका उल्टा हो जाएगा, 18:10 का ये चला जाएगा, यानी कि 9, और इधर चला गया 5, ठीक है। तो स्पीड इसका दे रखा है टैक्सी का कितना, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आदमी का आपको निकालना है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 74/5, यानी कि ये हो जाएगा 5, 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 14.8। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना 14.8, 9 अठे 72, 14 में 26 से, और 72, और इधर के 126 और 7, 133.2 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम यहाँ पर ये वाला क्यों इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर देखिए कि 2 टैक्सी है, कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर 2 टैक्सी है, ठीक है। एक टैक्सी, 2 टैक्सी है, तो मान लेते हैं कि जो पहला यहाँ पर आदमी था, ये पहला टैक्सी से मिला, है ना, और ये आदमी इधर चलना शुरू किया, और दूसरा टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर खुलता है। तो दूसरा टैक्सी, चूँकि आदमी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और टैक्सी भी इधर आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर मिला कितना, 10 मिनट के अंतराल पर, यहाँ पर 10 मिनट के अंतराल पर मिल गया। तो अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ तक नहीं आता, तो इस टैक्सी को टोटल कितना यहाँ पहुँचने में लगता, 28 मिनट। लेकिन आदमी उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो इसलिए ये टैक्सी को आदमी मिल गया कितना, 10 ही मिनट में, 10 ही मिनट में मिल गया। दैट मीन्स कि ये टैक्सी यहाँ से, है ना, ये टैक्सी यहाँ से अगर यहाँ तक जाना चाहता तो कितना देर में चला जा सकता था, 18 मिनट में। ये डिस्टेंस को 18 मिनट में वो तय कर सकता था, 18 मिनट में। और आदमी वही डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट में तय किया, 10 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए सेम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर देखिए कि रेशियो जो है हमने यहाँ पर विभाजित किया है। तो कंसेप्ट यही है, जो भी इस तरह का सवाल आए तो आप वहाँ पर टाइम का डिवीजन कर दीजिए आदमी और टैक्सी में, है ना, और उसके बाद वहाँ से आप कंपैरिजन करके स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 819, 1476, 1053 की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान आपको निकालना है। तो अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको सारा चीज़ जो है नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए कि जो भी संख्या दे रखी है वो सारे 9 से डिविजिबल हैं, है ना। तो 9 से डिविजिबल है, तो आप फ्रैक्शन में सबका निकाल दीजिए, स्पीड का निकाल, सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 9 63/9, 7, इधर हो जाएगा आपका x/9, यानी कि सबको 9 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 9, और इसका डिस्टेंस भी 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से 9 9 81, 91, 9 एकम 9, 9 छौका 54 और 9 चौका 36, 164, और 9 एकम 9, 9 और 9 सत्ती 63, ठीक है, ये हो गया। और जो एवरेज स्पीड है उसको भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 54/9 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 6 बराबर एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 117 प्लस 91 कितना हो गया, 7 1 8, 11 9 20, 208 प्लस 164, 372, 372 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 91/7 यानी कि 13 प्लस 164 बटा x/9 और प्लस 117/9 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 और 13 कितना हो गया, 26, 26 प्लस 164 गुना 9/x, ये हो जाएगा कितना, ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 62 आ जाएगा। 62 आ गया, तो ये 26 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और ये 36 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई कटने वाला है, यहाँ पर देखिए 9 चौका 36, ये 4 बार में कट जा रहा है, और ये 4 चौका 16 एक बार में कट जा रहा है, यानी कि x का मान जो कितना आ गया, 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि यस 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालनी। फिर से आपको औसत चाल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे कटने वाले टर्म है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 204 प्लस 426, 628, और 628 और 900
और 900 और 28 994, टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 994 बटा टोटल समय कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये कितना बार में कट जा रहा है, 3 बार में। ये कितना बार में कट जा रहा है, तो आप कहेंगे 8 बार में। और ये कितना बार में कट जा रहा है, तो 6 बार में। टोटल समय कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 6 17। तो ये कितना आ जाएगा, 17 5 85, 154, 17 8 36 से 8 17 चौका 8 से 58.4 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगते हैं। तो दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप देखिए कि वॉकिंग और प्लस कार, वॉकिंग प्लस कार जो है आपको 8 घंटे 15 मिनट ले रहा है, ठीक है, ये आपका मिनट हो गया। और दोनों तरफ कार से जा रहा है तो इसको 5 घंटे कम लग रहे हैं। दैट मीन्स कि 3 घंटे 15 मिनट इसको लग रहे हैं, 5 घंटे कम लग रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 1 से, और दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 से गुना हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2W यानी कि दोनों तरफ वॉकिंग का समय कितना लगेगा, 8 दूनी 16 माइनस 3 13 घंटे और 15 दूनी 30 माइनस 15 13 घंटे 15 मिनट आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, और आई थिंक लास्ट सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में 4.6 और x किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो 457 सेकंड के बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो पहली बार मिलने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2742 बटा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 4.6। चूंकि विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और इसका मान आपको दे रखा है 457 सेकंड, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 457 और ये 6 बार में कट जा रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4.6 यानी कि 1.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो ये टोटल सवाल इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने कराए हैं आज। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसके कि लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।